आज हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें ये आपका सेकंड टर्म के लिए सिलेबस शुरू हो गया है। ठीक है, सेकंड टर्म के लिए सिलेबस शुरू हो गया ये। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है आपका। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। ठीक, तो इसमें पहला आपका है क्यूबॉइड। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले इसके लिख लेने हैं। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला, क्यूबॉइड ये हुआ, ठीक, उसका डायग्राम ये हो गया। अब उसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले, ठीक है, ये बात एक ही है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो क्या होता है 2l+b इंटू एच। ठीक है, अगर वहाँ आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये है 2l+b इंटू एच। ठीक, उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2lb + bh + hl। ठीक है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद आपका इसका वॉल्यूम आता है। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये आपका इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है lb/h। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड का। ठीक, उसके बाद क्यूबॉइड के बाद आते हैं आप क्यूब में। ठीक है, तो क्यूब है आपका, ये क्यूब हो गया आपका यहाँ पे। तो क्यूब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया CS से कहते हैं 4a²। ठीक है, 4a², 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, और TS से टोटल सरफेस एरिया 6a²। ठीक, ऐसे वॉल्यूम जो हो गया वो साइड क्यूब यानी ए का क्यूब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड का। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सीधे सिलेंडर में। ठीक है, ये आपका पिरामिड, प्रिज्म वगैरह कुछ नहीं देखने। सिलेंडर, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया CS से क्या होता है 2πr/h। ठीक है, और इसका TS से क्या होता है, तो ये होता है 2πr। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका h+r। ठीक है, ये आपका इसका TS हो गया। उसके बाद आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो गया πr²h। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, उसके बाद उसके बाद देखते हैं हम कोन। ठीक है, कोन देखेंगे हम। तो कोन ये हो गया कोन आपका। ठीक, तो इसका CS से क्या होता है πrl। ठीक है, एल क्या है यहाँ पे, एल यहाँ पे लेटरल हाइट है। ठीक है, एल निकालने का फॉर्मूला अभी आप यहाँ पे लिख दीजिए, एल इक्वल टू होता है √h² + r²। ठीक है, h² + r², ये एल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब उसका TS से तो πr और ब्रैकेट में l+r, ये उसका TS से निकालने का फॉर्मूला हो गया। ऐसे उसका वॉल्यूम के लिए क्या हो गया 1/3 πr²h। ठीक है, ये हो गया इसका वॉल्यूम का। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम स्फीयर में। ठीक है, स्फीयर में आते हैं हम। स्फीयर, तो स्फीयर का हमारा स्फीयर ये आपका। ठीक है, ये हो गया आपका स्फीयर। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया तो 4πr²। ठीक, और टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² ही होता है इसका। ठीक है, ऐसे इसका वॉल्यूम हो गया आपका 4/3 πr³। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो हेमिस्फीयर में उसका TS से क्या होगा 2πr², सॉरी CS से हो गया ये। ठीक, और TS से हो गया आपका 3πr², ये TS से हो गया। और इसका वॉल्यूम हो गया आपका 2/3 πr³। ठीक है, ये आपके सारे सॉलिड का आ गया। ठीक, अब आपके लिए लाए हैं आपसे MCQ। ठीक है, MCQ में आपको देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको पता ही है 2lb + bh + hl होता है, ये ऑप्शन ये हो गया। ठीक ठीक, उसके बाद सेकंड है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ एज इज a। अगर एज उसका a दे रखा है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब TS से या CS से तो आप उसमें से देख सकते हैं, ये 6a², सॉरी 7a² है, फिर 6a², फिर 5a², फिर 5a², तो 6a² होता है क्यूबॉइड का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। और बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 4 वॉल एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो 4 वॉल का बोल रहा है, इसका आपको पहले उसका CS से निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2l+b, ये 4 वॉल के लिए होता है, तो इसमें वैल्यू रख के उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है आपको, उसको फिर जो भी यहाँ से आपका आंसर आएगा उसको 7.5 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रुपीज़ आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पेरीमीटर, क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको 25 मीटर दे रखा है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 4 वॉल एट द 1500 दे रखा है। ठीक है, तो वैसे इस टाइप का क्वेश्चन, ये छोटी क्लास के क्वेश्चन है, वैसे इसमें नहीं करना है इसको। ठीक है, तो इसे करने के लिए आप कर सकते हैं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, द ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द हॉल। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि जो ब्रेथ है रूम का वो ट्वाइस है इसकी हाइट के और हाफ है उसकी लेंथ के। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने लेट कर दिया। ठीक है, जो ब्रेथ हमने x माना, ठीक, और हाइट उसका हाफ है। ठीक है, नहीं ट्वाइस हाइट का डबल है वो, तो 2x हो गया, और लेंथ का यानी l क्या होगा उसका हाफ है, तो x/2 हो गया। अब क्या बोल रहा है, और उसका वॉल्यूम आपको देखा 512। ठीक, तो 512 दे रखा है, तो उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है lbh होता है। ठीक है, तो lbh होता है, तो इस हिसाब से हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो l कितना है, l आई x/2, और b आया, b कितना था x था, और h कितना था, h था 2x। ठीक है, इक्वल टू 512। ठीक है, तो यहाँ 2 से ये 2 कट गया, तो x यानी x³ आ गया बराबर 512। अब 512 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 8 का क्यूब, तो x बराबर आ गया 8। ठीक है, अब 8x हमने निकाल लिया। अब उसका यानी ये क्या है, 8 क्या है, ये ब्रेथ है। अब इसका हाफ यानी वो हाइट आ जाएगी। ठीक है, यानी हमारा जो ब्रेथ है, हमारी जो ब्रेथ आई वो आई 8। ठीक है, तो हाइट उसका हाफ यानी 4, और लेंथ उसका डबल यानी 16। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ क्यूब x, y एंड z। तो इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा lbh ही होगा। ठीक है, तो यानी जो ये 3 क्यूब है, 3 क्यूब को जोड़ के बनाया गया।
ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा वी क्यूब बराबर एक्स वाई जेड। ठीक, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है पेपर में। क्या बोला कि दो क्यूब है जिनकी एज आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, और बोला दोनों को ज्वाइन करा तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड का बताओ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे दो क्यूब दे रखे, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब ये हो गया, दोनों को मिला के क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो उसकी जो एज है 12 12 12 है। ठीक है, लेकिन अब ये हमको क्यूबॉइड बन गया, तो क्यूबॉइड की एज क्या होगी, तो लेंथ इसकी यानी ये भी 12 ये भी 12, तो 24 हो गया लेंथ। ठीक है, एल 24 हो गया, और बी उतनी रहेगी 12, और एच हाइट भी उतनी रहेगी 12। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कि क्या निकालना है, सरफेस एरिया बोल रहा है। तो सरफेस एरिया पहले आप इसका सी एस से निकाल के देख लेंगे। ठीक है, 2L + B × H। अब देख लेंगे अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर आप इसका टी एस से निकाल के देख लेना, 2LB + BH + HL, ये निकाल के देख लेना, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको बोला द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, तो क्या होता है 2πr/h। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही है। आगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr/h + r। फॉर्मूला आपको यहाँ से याद होनी चाहिए, फॉर्मूला से ही आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बना रहा है। ठीक है, आगे द सी एस से ऑफ सिलेंडर बोल रहा है कि जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, और सी एस से कितना है 88, तो उसका डायमीटर आपको फाइंड करना है। ठीक, तो सिलेंडर की हाइट आपको दे रखी है, इसने कितनी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और सी एस से आपको दे रखा है कितना, सी एस से दे रखा है इसने आपको कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सी एस से क्या होता है 2πr/h। ठीक है, तो 88 के बराबर रख देंगे इसको। अब आर हमको चाहिए, आर यही छोड़ दो, तो 88/2, पाई की वैल्यू 22/7, 22 7 ऊपर आ जाएगा, और इंटू एच कितना है 14 है। ठीक है, तो 7 दूनी 14, और ये 2 से 88 कर गया 44 बार, फिर ये 2 से 44 कर गया 22 बार, और 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, तो आर कितना आ गया आपका, ये 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का इसमें ऑप्शन है डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है फिर आपका कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर, एक क्लोज सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट 1 मीटर है, और बेस का डायमीटर है जो है वो 140 मीटर है। ठीक है, 140 सेंटीमीटर है, सॉरी। तो बोल रहा है कि इससे कितने स्क्वायर मीटर के सीट बनेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हाइट आपको दे रखा है कितना 1 मीटर, और डायमीटर आपको दे रखा है कितना 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी उसका जस्ट हाफ 70 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.7 मीटर आ जाएगा, 0.7 मीटर आ जाएगा। अब आप इसका क्या निकाल लेंगे, अब आप इसका टी एस से निकाल लेंगे, सीधे फॉर्मूले में रख के टी एस से निकाल लेंगे। ठीक है, किसका, सिलेंडर का। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक मेटल पाइप है। ठीक है, और उसकी जो है वो 77 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, 77 मीटर उसकी हाइट है, और सॉरी सेंटीमीटर है। अब क्या बोला है कि उसका जो अंदर वाला डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, और आउटर जो है वो 4.4 है सेंटीमीटर। तो बोला कि उसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो इनर निकालना है, तो इसका हमको डायमीटर भी इनर वाली लेनी है। तो इनर वाली डायमीटर कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है उसका 2πr/h होता है, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो जितने भी क्वेश्चन है आपके ये सब सिलेंडर पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल रहा है द डायमीटर ऑफ रोलर आपको दे रखा है, डायमीटर कितना 84 सेंटीमीटर दे रखा है, और लेंथ दे रखी है उसकी 120 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन जो है आपका ये छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ोगे 8th 9th में, 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाना है उसको। तो क्या बोल रहा है कि उस प्ले ग्राउंड का एरिया हमको बताना है कि उस प्ले ग्राउंड का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो पहले इसका हम सी एस से निकालेंगे। ठीक है, सी एस से ऑफ सिलेंडर निकालेंगे 2πr/h से। तो जब हम यहाँ से 2πr/h से हम निकाल देंगे, तो यानी जब वो एक राउंड घूमेगा रोलर, तो इतना एरिया वो कवर करेगा। अब टोटल कितने राउंड घूमने उसको घूमने हैं 500 राउंड घूमने हैं। ठीक है, तो कितना एरिया कवर करेगा, जो आपका ये एक जो सी एस से आया उसको 500 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना आपका ये ग्राउंड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन भी है, सिलेंड्रिकल पिलर है, और उनकी आपको डायमीटर दे रखे है, उस पिलर इज इतने मीटर 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर आपको उसका 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर, और आगे क्या बोल रहा है कि जो उसका हाइट है वो 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर। ठीक है, तो इसका अगर रेडियस को मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 0.25 आ जाएगा मीटर, और जो हाइट है वो आपके 3.5 दे ही रखा है। ठीक, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बात एक ही है। अब क्या बोल रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, उसकी उन पिलर पे क्या है पेंट करना है, तो उसके लिए आपको फिर उसका सी एस से निकालना पड़ेगा। सी एस से निकालने के बाद जितनी उसकी कॉस्ट दे रखी है 12.50, इससे आप उसको सी एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगला है द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वॉल, एक सर्कुलर वॉल है। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, उसका डायमीटर आपको 3.5 दे रखा है, और 10 मीटर डीप है वो, इसका कुआं से लगा लो आप, कुआं होगा वो एक। ठीक है, तो उसकी डायमीटर आपको दे रखी है 3.5, और 10 मीटर उसकी गहराई दे रखी है, यानी ये हाइट होगी उसकी। तो उसका सी एस से निकालना है, तो ये भी सिंपल, ये डायमीटर आपको दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो सी एस से आपको निकालना है। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है कि हॉट वाटर सिस्टम है एक, और सिलेंड्रिकल पाइप में जिनकी लेंथ आपको दे रखी है, यानी हाइट हो गया ये 28, और डायमीटर 5 दे रखा है। ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। आगे द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्लैंट हाइट। ठीक है, 1 मिनट है।
हाँ, कर्व सरफेस एरिया इसमें आपको फाइंड करना है। तो आपको स्लैंट हाइट यानी एल आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है इसने, और आर दे रखा है इसने 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो क्या होता है, पाई आर एल, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आगे हाइट ऑफ कोन 16 दे रखा है, ठीक है, एच 16 दे रखा है अगला क्वेश्चन में। और क्या बोल रहा है आगे, और रेडियस दे रखा है 12, ठीक है, रेडियस 12 दे रहा है। तो बोल रहा है उसकी स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट का आपको फॉर्मूला आपको पता ही है, स्लैंट हाइट का क्या होता है, स्लैंट हाइट का एल बराबर √h² प्लस r², इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर लगा देंगे प्लस 12 का स्क्वायर लगा देंगे, कितना होता है 256 प्लस 144, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा ये, ठीक है, 400 हो जाएगा। अब 400 किसका होता है, 20 का होता है, ठीक है। तो एल बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 इसमें आंसर हो जाएगा। आगे है द CSA ऑफ कोन ऑफ हाइट, जिसकी CSA ऑफ कोन निकालना है आपको। उसकी हाइट दे रखी है 16 और रेडियस दे रखा है 12, ठीक है। हाइट दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है आपको उसकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको उसका क्या है, CSA निकालना है, ठीक। आगे ये सब आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर की और भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ये आपका पार्ट 1 हो गया। तो आप यहाँ से इस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। अभी आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, और आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारे क्वेश्चनों का, और साथ साथ में आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है।